अच्छा, लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो हमारे पास था लाइट रिएक्शन। ठीक है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन या लाइट रिएक्शन मतलब ऐसा रिएक्शन जिसको लाइट की ज़रूरत होती है, सनलाइट की। और आपने लास्ट टाइम देखा भी था कि जब लाइट रिएक्शन होता है तो लाइट रिएक्शन के दौरान क्या होता है कि सूरज से आने वाली रोशनी यानी क्लोरोफिल, सूरज से आने वाली रोशनी किस पे पड़ती है, क्लोरोफिल पे पड़ती है। ठीक है, और वो क्लोरोफिल उस सूरज की रोशनी यानी सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और ज़मीन से वाटर आता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें यूज़ करके दो चीज़ें बनाई गई थी लाइट रिएक्शन में, एटीपी और एनएडीपीएच बनाया गया था। लेकिन ये हमारे पास लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है जिसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसमें लाइट की ज़रूरत नहीं होती डायरेक्टली, और इसमें हम जो आपका प्लांट है वो क्या करता है, जो लाइट रिएक्शन में एटीपी और एनएडीपीएच बनी है उसी को यूज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए, और उससे ग्लूकोज को बनाया जाएगा। ठीक है, हमने फोटोसिंथेसिस में यही पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं सूरज की रोशनी में। ठीक है, तो जो सनलाइट और जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं ना, तो सनलाइट और वाटर ने रिएक्ट किया था लाइट रिएक्शन में, और डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड भी इनके साथ यूज़ होगी और फिर ग्लूकोज बनेगी। ठीक है, और ये रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है, और जो लाइट रिएक्शन था वो हमने पढ़ा था कि वो थाइलाकॉइड में होता है। ठीक है, डार्क रिएक्शन को हम कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। कैल्विन साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया उसका नाम मेल्विन कैल्विन था, और इसमें डायरेक्टली सूरज की रोशनी की ज़रूरत नहीं होती। प्लांट जो है वो लाइट रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट्स बने हैं यानी एटीपी और एनएडीपीएच जो बना है उसको यूज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए और ग्लूकोज बनाने के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें ना की स्टेप्स की कि इसमें हम कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास कार्बन फिक्सेशन यानी कार्बन को फिक्स किया जाता है। फिर रिडक्शन फेज़ होती है जिसमें हम रिड्यूस करते हैं यानी Na जो डीपीएच होगा वो रिड्यूस करके NAD में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा रीजनरेशन होती है 5 कार्बन कंपाउंड की, और उसके बाद फिर हमने ओवरऑल इक्वेशन को इसमें स्टडी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें स्टडी करते हैं कार्बन फिक्सेशन को कि कार्बन को कैसे फिक्स किया जाता है। अच्छा, अगर हम देखें तो इसकी समरी को अगर हम पढ़ें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो 5 कार्बन कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल हैं कार्बन डाइऑक्साइड के और 3 मॉलिक्यूल हैं 5 कार्बन कंपाउंड के। यानी अगर मैं कहूँ 5 कार्बन कंपाउंड हैं, 5 कार्बन के हैं, यानी एक कार्बन यहाँ होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, ऐसे ही ये एक कार्बन कंपाउंड एक 5 कार्बन वाला होगा, इसी तरह दूसरा होगा और इसी तरह तीसरा होगा, और तीनों कितनी कार्बन वाले होंगे, 5-5 कार्बन वाले होंगे, और 3 ही कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल होंगे। यानी ये तीनों 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल यानी 3 कार्बन इनमें है, तो हर के पास अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो 3 मॉलिक्यूल हैं 5 कार्बन वाले ये रिएक्ट करके बनाएंगे 3 ही मॉलिक्यूल 6 कार्बन वाले। अब 6 यहाँ तो 5 कार्बन था, यहाँ 6 कार्बन कैसे हो गया, यहाँ 6 कार्बन इस तरह हो गया कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन है वो हर कंपाउंड के पास, हर मॉलिक्यूल के पास जाएगा, और हर मॉलिक्यूल के पास जाके एक एक जो है कार्बन को अटैच कर देगा। यानी आप यहाँ देखो तो यहाँ पे ये आपको 5 कार्बन वाली एक दिखाई दे रही है, 5 कार्बन वाली दूसरी और ये तीसरी, और यहाँ पे आप देखो तो ये एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन हो गए, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या किया, 5 कार्बन कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर लिया। देखो यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होगी सेल में, हर कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगी 5 कार्बन वाले कंपाउंड के साथ 6 कार्बन कंपाउंड बना। लेकिन ये जो 6 कार्बन कंपाउंड होता है ना, ये वाला जो 6 कार्बन कंपाउंड आपके पास जो दिखाया जा रहा है, ठीक है, ये 6 कार्बन कंपाउंड बहुत ज़्यादा जो है अनस्टेबल होता है। अब ये टूट जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखो 3-3 कार्बन में है, 3-3 कार्बन वाले 6 कंपाउंड में, ये आपको दिखाई दिए जा रहा है, ये 3-3 कार्बन वाले 6 कंपाउंड्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सेकंड फेज़ आता है रिडक्शन फेज़। अच्छा, रिडक्शन फेज़ में रिड्यूस हो रही हैं, यानी जो एटीपी और एनएडीपी जो लाइट रिएक्शन में बनती है वो यहाँ यूज़ हो जाएंगी। ठीक है, और यूज़ होने के बाद क्या होगा, जो 3 कार्बन कंपाउंड है वो रिड्यूस हो जाएगा किस में, 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है, मतलब 6 कार्बन कंपाउंड थे, ये आपको दिखाई दे के जा रहा है, ये 3 कार्बन कंपाउंड के 6 मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, ये आपको दिखाई दिया जा रहा है 6 कार्बन, ये है ये
3 कार्बन वाले 6 कंपाउंड। अब इसमें से जो एक है 3 कार्बन वाला एक होगा वो यहाँ रिलीज हो जाएगा और बाकी 5 कार्बन वाले यहाँ पे आगे चले जाएंगे। 5 मॉलिक्यूल 3 कार्बन वाले, यहाँ 6 मॉलिक्यूल थे 3 कार्बन वाले। इन 6 मॉलिक्यूल में से एक जो मॉलिक्यूल होगा 3 कार्बन वाला निकल के कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाएगा और बाकी जो 3 कार्बन वाले 6 मॉलिक्यूल होंगे वो आगे जाएंगे रिएक्शन के दौरान। रिएक्शन में वो वाला रिएक्शन से निकल गया और ग्लूकोज की फॉर्म में हमें मिल जाएगा, लेकिन जो दूसरा था वो रिएक्शन के अंदर ही रहेंगे। बाकी जो 5 मॉलिक्यूल हैं 3 कार्बन वाले। एटीपी एंड एनएडीपीएच जो है वो लाइट रिएक्शन में यूज़ हो गया। जो 3 कार्बन कंपाउंड था वो निकल जाएगा, 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाएगा एटीपी को यूज़ करते हुए। यानी वहाँ पे जो एटीपी थी, ठीक है, उसको यूज़ किया गया और एटीपी को यूज़ करके एडीपी और जो एक फॉस्फेट था वहाँ से उसको रिलीज़ कर दिया। ये फॉस्फेट रिलीज़ हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, जो 3 कार्बन कंपाउंड थे उनसे क्या बनाई जाएगी, ग्लूकोज बनाई जाएगी, ठीक है। वो क्या किस लिए यूज़ हो जाएंगे, ग्लूकोज बनाने के लिए। यानी जो 3 कार्बन वाले 6 मॉलिक्यूल थे उसमें से जो 3 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल था वो रिलीज़ हो गया और बाकी क्या बचा, 3 कार्बन वाले 5 मॉलिक्यूल बच गए। अब वो रिएक्शन के अंदर दोबारा एंटर हो जाएंगे। अब यहाँ क्या होगा, रीजनरेशन होगी। रीजनरेशन से क्या होगा, रीजनरेशन से ये होगा, ये जो 3 कार्बन वाले कंपाउंड थे 5, ये अपने आप को अरेंज करके दोबारा 5 कार्बन वाले 3 कंपाउंड में रीजनरेट हो जाएंगे और ये प्रोसेस क्या होगा, दोबारा रिपीट हो जाएगा। देखो यहाँ पे बताया ना, फिर ओवरऑल इक्वेशन आपको बताई हुई है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हुई और एटीपी यूज़ हुई और एनएडीपीएच, यानी एटीपी और एनएडीपीएच वो सब्सटेंसेस हैं जो आपके लाइट रिएक्शन में बने थे, उससे ग्लूकोज बनाई गई और एडीपी और पीआई और एनएडीपी पॉजिटिव जो है वो रिड्यूस हो गया। अगर हम कहें तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया गया, ठीक है, स्टेबल कंपाउंड में एनर्जी जो एटीपी और एनएडीपीएच उसको यूज़ किया गया और यूज़ करके ग्लूकोज बनाई गई या शुगर बनाई गई, ठीक है। और कुछ जो मॉलिक्यूल थे उनको दोबारा रिसाइकल करके दोबारा आपका साइकिल क्या कर लिया गया, रिस्टार्ट कर लिया गया। ये आपको साइकिल दिखाया जा रहा है कि 3 कार्बन कंपाउंड एंटर हुए हैं, 5 कार्बन कंपाउंड के साथ रिएक्ट किया, 6 कार्बन कंपाउंड वाले मॉलिक्यूल बने, ठीक है। ये सारा प्रोसेस है जो आपने पहले पढ़ लिया। उसके बाद ये आपका टॉपिक जो है फोटोसिंथेसिस का ये कंप्लीट हो गया।